दोस्तों, जब भी युवाओं की बात आती है तो हमेशा जो उनके माता पिता है या जो वयस्क है वो उन्हें हमेशा उदाहरण देते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ऐसा करता था, वैसा करता था, इतना जोश था, इतना काम करता था, इस तरह इस हालातों में हम रहते थे। ऐसे बहुत सारी बातें वो सुनाता है और सच्चाई भी वैसी है कि अगर हम पिछली पीढ़ियों का अगर जीवन देखें, विशेषतः शारीरिक तौर पर, स्वास्थ्य के तौर पर, उनकी क्षमताओं के तौर पर अगर देखें तो उनके पास में असीम शक्ति थी। युवा अवस्था में लोग 100-100 किलो की बोरियां अपने बगल में उठा लेते थे और हमारे जो छत्रपति थे संभाजी राजे, वो तो खुद 65 किलो की तलवार लेकर युद्ध करते थे। 65 किलो की तलवार हम बोले तो आज के युवाओं का खुद का वजन 65 किलो नहीं होता, तो कैसे युवा होंगे वो? दिल्ली से लेकर, आगरा से लेकर राजगढ़ तक वो कैसे आए होंगे? जितनी जल्दी आज की रेल नहीं जाती उतनी जल्दी उस वक्त घोड़े जाते थे, तो वो सवार कैसे होंगे? तो दोस्तों, युवा क्या है? ठीक है, कुछ खान पान है, कुछ बाकी चीज़ें हैं, इन्होंने थोड़ा फ़र्क किया है, लेकिन हमारी सोच ने बहुत बड़ा फ़र्क किया है, हमारी आदतों ने बहुत बड़ा अंतर हो गया। आज 80 साल का जो बूढ़ा है उसे युवा कहने पे हम मजबूर हैं। जब भी उदाहरण दिया जाता है तो अमिताभ बच्चन का, नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया जाता है। उनकी दिनचर्या देखो आप और हमारी युवाओं की दिनचर्या देखो, उनकी क्रय शक्ति देखो, उनकी क्षमताओं देखो। खुद बच्चन साहब के घर में उदाहरण है अभिषेक का, तो दोनों में कौन युवा है? तो जो ज़्यादा सक्रिय है वो युवा है, जो ज़्यादा निष्क्रिय है वो बूढ़ा है। सीधी सी व्याख्या है। तो आज हमें खुद को ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं कौन से एंगल से युवा हूँ। सिर्फ गिनती से अगर मैं युवा हूँ तो ये पागलपन है, अज्ञान है। आप गिनती से युवा नहीं हो सकते कि नहीं अभी मेरी उम्र 20 साल है, मैं 25 हूँ तो मैं युवा हूँ, ऐसे नहीं है। आपको 20 साल के भी बहुत बूढ़े देखने को मिलेंगे। आप उनको बोलो चलो ये करते हैं, नहीं यार तो ऐसे करते हैं, अभी घूम के आए, अभी नहीं, चलो यार सीढ़ी से जाते हैं अभी 5वीं मंजिल तक, नहीं यार आने दो लिफ्ट, वो घुटने में दर्द होता है। ये हमारे युवा हैं। तो उनका शरीर बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया है। आजकल तो बूढ़े पैदा हो रहे हैं, जन्म लेते ही डायबिटीज लेके आते हैं। इन सब के जिम्मेदार हम सभी हैं। तो यहाँ पे बात अगर की जा रही है तो पहले शरीर, मन और ऊर्जा, इन 3 तल पर उसका विचार हो सकता है कि आप कौन से तल पे, किस अवस्था में हो, कितने खुले हुए हो, कितने सक्रिय हो। अभी देखिए, मनुष्य के जीवन में एक बहुत सुंदर बात है। वनस्पति जो है उसके पास भावना नहीं है, सिर्फ शरीर है और सिर्फ खाना है और अगली पीढ़ी को निर्माण करना है। जानवर के पास में थोड़ा ज़्यादा बुद्धि है, थोड़ी सी, वनस्पति से ज़्यादा खुली हुई बुद्धि है थोड़ी सी। वो इधर उधर अपना खाना ढूंढ सकती है, वनस्पति ऐसा नहीं कर सकती, वो यहाँ वहाँ नहीं जा सकती, उसको एक लिमिट है। वो इतनी खुली तरह नहीं जी सकती जितना एक जानवर जीता है। और जानवर को भी पाश में बांधा हुआ है, उसे 2 रेखाएं खींचिए, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर नहीं। का मतलब क्या हुआ? वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने के बारे में सोचता है। उसे कभी ऐसा नहीं लगता है चलो टूर पे चले जाएं, ऐसा कभी जानवर ने सोचा है? ठीक है, जो पालतू हो गए उनको आदत लगाई लोगों ने, वो भी आजकल टीवी देखने लगे, वो जी मोबाइल देखने लगे, कभी कभी वीडियो वायरल होते, लेकिन वो आदमी के साथ रह के उनको ये आदत लग गई है, लेकिन वो उनकी प्रकृति नहीं है। तो जानवर जो है वो मनोरंजन में उसका कोई रस नहीं है, वो किसी को रिझाता नहीं है, आक्रमण करता है। जो चीज़ उसे चाहिए वो उसे छीन लेता है। उसके पास में कोई रूल नहीं है, वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। नहीं चलो ये अभी जख्मी है इसको रिजर्वेशन दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। उसको तो वहाँ तो पहले उसकी शिकार होती है। जैसे डार्विन कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव, वो रूल वहाँ पे लागू होता है। इंसान ने उसको बदल दिया है।
इंसान के पास में वो शक्ति है कि उसको जानवर से ज़्यादा मिला है, वो है ज्ञान और समझ। तो वनस्पति के लिए सिर्फ शरीर का आयाम है, भौतिक आयाम है। प्राणियों के लिए थोड़ा सा अभौतिक आयाम थोड़ा खुला हुआ है, थोड़ा वो अपने बारे में सोच सकते हैं, उसके लिए कुछ कर भी सकते हैं, खुद के बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं, खुले तौर पर कर सकते हैं, आक्रमण भी कर सकते हैं। लेकिन इंसान के तौर पे उसके पास में भौतिक शरीर भी है, अर्धभौतिक मन भी है, और अभौतिक जो है वो ऊर्जा भी है, उसको उसकी समझ है। मतलब सिर्फ प्रकृति और परमात्मा, ये दोनों आयाम मनुष्य के लिए क्या है, खुले हैं। तो एक युवा के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके लिए सब दरवाजे खुले हैं, उसके पास में सब क्षमता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है उसकी एक एक क्षमता को छीन लिया जाता है। ऐसा होता है ना। समझो, जो हमारी माताओं को जो एक क्षमता दी है प्रकृति ने एक नया जीवन पैदा करने की, वो क्षमता मेनोपॉज के बाद छीन ली जाती है। उसके बाद में आप कितनी भी चाह रखोगे, कितनी भी साइंस आगे गई, फिर भी उसके आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकते। वो उसकी काबिलियत प्रकृति छीन लेती है। जब भी कोई युवा बूढ़ा हो जाता है तो उसके पास जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे छीन ली जाती है। लेकिन ये सिर्फ प्रकृति के तौर पर होता है, ऊर्जा के तौर पर नहीं होता। ऊर्जा के तौर पर वो और शक्तिशाली हो जाता है अगर उसने वैसा किया तो। साधना अगर उसने की तो ऊर्जा के तौर पर और बड़ा हो जाता है, और शक्तिशाली हो जाता है। पहले उसे कार्य में ताकत होती थी, अभी उसके शब्दों में ताकत आ जाती है। कुछ देर बाद उसके सोच में ताकत है, उसमें अंदर सोच भी आ गई तो भी उसमें बहुत ताकत होती है। मोदी साहब ने सिर्फ सोच लिया कि 1000 के नोट बंद करने हैं, 500 के बंद करने हैं, सिर्फ सोचा और हो गया। हाँ, व्लादिमीर पुतिन ने सोचा यूक्रेन पे हमला करना है तो कर दिया, भूगोल बदल दिया। ऐसे है, ये भी ताकत आप में आ जाती है अगर आप उसके साधना के तौर पर उसको बनाएं। साधु संतों को देखिए, उनके पास में जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है वैसे वैसे उनके पास में क्या आती है, शक्ति आती है। लेकिन हम बूढ़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऊर्जा के तौर पे जीते ही नहीं है, हम जीते हैं शरीर के तल पर, और शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता है। अगर शरीर के साथ में जिएंगे तो आप एक दिन बूढ़े होंगे, और आप अगर वक्त रहते शरीर के परे चले जाएं तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। शरीर का स्वभाव है नाश होना, विकास करना और नाश होना। उसको आपको चार्ज करना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। खाना खाना पड़ता है ना आपको, आप उसको चार्ज करते हैं। एक बार अगर ऊर्जा के तल पर जीने का आपको तरीका आ गया, उसके आप कनेक्शन में आ गए, उसको छू लिया आपने, तो आपको शरीर के तल पर क्या हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो साधु संत होते हैं, योगी होते हैं, वो अपने शरीर के बारे में उदास होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ क्या हो रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि साधु संतों को कि शरीर को बीमारियां पकड़ लेती है, असाध्य बीमारियां पकड़ लेती है। जैसे कि हम आजकल जो सुन रहे हैं, कोई साधु है वृंदावन में जो दोनों किडनियां उनकी फेल है 17 सालों से फेल है। यहां एक दिन नहीं गुजर सकता, वो कैसे करते। दूसरे साधु हैं दादा गुरु जो 3 साल तक सिर्फ नर्मदा का पानी पीकर जिए। ये कैसे चमत्कार है? कोई चमत्कार नहीं है। उन्होंने अपने ऊर्जा के तल पर जीना सीख लिया है। तो आज सदगुरु हमें यही बता रहे हैं, हमारे युवाओं को बता रहे हैं, युवा होने का मतलब आपका जीवन बंद जीवन नहीं है, आप एक खुला हुआ जीवन है। आपके पास में बड़ी हाँ है, आप कुछ भी बोलो, हाँ कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, कोई परवाह नहीं है, सब इंजन नया है। अभी अभी कार खरीद के लिए, अभी अभी मोटरसाइकिल लिए, तो कौन सा भी रास्ता हो, कैसा भी हो, कितनी भी चढ़ाई हो, लेके चले जाएंगे। जब वो 4-5 साल की हो जाती है तो नहीं अभी इस रास्ते से इसको नहीं ले जाके जा सकते, वो इसका इंजन गर्म हो जाता है। हाँ,
ये लोड पे आ जाती है, बंद हो जाती है। अरे कार को ज़्यादा रेस मत करना, वो ब्रेक फेल हो जाती है, उसका क्लच फेल हो जाता है। तो मैं इस उदाहरण से आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब आप युवा होते हैं ना, तो आपके पास में जो शरीर होता है वो नया होता है, उसी को हम युवा कहते हैं। आपका शरीर युवा रहते ही आपको आपके मन को युवा बनाए रखना है और आपकी ऊर्जा को जीवंत करना है, ताज़ा करना है। ऐसा कहते हैं जब हम युवा होते हैं ना तो बहुत जोश होता है लेकिन होश नहीं होता, और जब आप बूढ़े हो जाते हो ना होश आ जाता है लेकिन जोश नहीं होता। तो आप युवा रहते ही अपने अंदर के जोश को जागृत करो, ताकि बूढ़े होने के बाद भी आपके पास में जोश भी रहे और होश भी रहे। बाहर के दिए से अंदर का दिया जला लो, उसमें तेल नहीं डालना पड़ता। एक बार जल गया फिर खत्म हो गया। आपके पास में जो पावर बैंक है, जो मोबाइल में बैटरी है, वो आप इलेक्ट्रिसिटी को ज्वाइन करने तक चला लो, फिर कोई दिक्कत नहीं, कितना भी यूज करो, वो कभी खत्म नहीं होता। तो ये परमात्मा जो है ना, ये पावर हाउस है पूरा, तो उसको छूने की ताकत मनुष्य को मिली है, लेकिन मनुष्य को उसका कोई अता पता है नहीं। जैसे भी कोई मनुष्य है अपने घर में खजाने के ऊपर रह रहा है लेकिन दरिद्रता में रह रहा है, उसे पता ही नहीं अपने नीचे क्या है, खजाना है। एक बार ऐसा हुआ, एक बड़े जमींदार थे, 100 एकड़ जमीन थी और बहुत अच्छी तरह उनका जीवन था, समृद्ध जीवन था। लेकिन उसके जो बच्चे थे, जो लड़के थे, 4 लड़के थे, बहुत बदमाश थे, बहुत आलसी थे, हमेशा टाल मटोल के जीवन जीते थे और पैसा सबको चाहिए था, ताकत सबको चाहिए थी। तो उनको सिखा सिखा के वो थक गया, आखिर में उसके मृत्यु का समय आ गया। तो क्या करना, इनको कैसे सबक सिखाना? मृत्यु से पहले उसने अपने बच्चों को बता दिया, सिर्फ चारों मेरे पास आओ, मुझे आपको कोई सीक्रेट बताना है, खजाने के बारे में बताना है। चारों आ गए। कभी खेती में जाते नहीं थे, मौज करते थे, खेती में मजदूर काम करते थे और पिताजी और माताजी सब ख्याल रखते थे। तो इतने बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, शादियां हो गई, फिर भी कभी खेती में गई, कभी जिम्मेदारी ली नहीं, तो सिर्फ मज़े करना, खाना पीना, घूमना, मौज करना, बस यही उनका जीवन था। अभी बड़े थे, मार तो नहीं सकते थे, अभी ये बूढ़ा हो गया तो क्या करें? तो उसने बुला लिया सबको, बताया, देखो बच्चों, मैंने जीवन में एक बहुत बड़ा खजाना कमाया, आपको मैंने कभी पैसा नहीं दिया, आपको कभी दिखाया नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं था कि आप काबिल बन जाओ। तो अभी मेरे जाने का समय आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जमीन में एक जगह पे खजाना गड़ा है, जो निकाल कर आप जिंदगी भर आराम से जीवन जी सकते हैं। आपको सिर्फ उसको खोद कर ढूंढना है और उसको लेना है निकाल के। तो ज्यादा गहरा भी नहीं है, आप हल चला लोगे तो भी आपको वो मिल जाएगा। आलसी थे बच्चे, और ऐसा कहते कहते उनके पिताजी गुजर गए। वो कहाँ रखा वो तो भूल गए ना बताना, सब परेशान हो गए। कभी खेती नहीं की, कभी खेती में गए नहीं। तो मई का महीना था, बारिश आने वाली थी, तो सबने तय किया, अरे बारिश से पहले उसको ढूंढना पड़ेगा, चलो, नहीं तो बारिश हो गई तो हमारी मिट्टी में हम जा भी नहीं सकते, इतनी चिकनी हो जाती है, कीचड़ हो जाता है पूरा। तो उन्होंने सबने ट्रैक्टर लिए, चारों ने, और शुरू कर दिया हल चलाना। चारों ने मिलके आज एक दिन, कल परसों, ऐसे एक एक एकड़ कर करके उन्होंने 15 दिन में पूरी खेती उन्होंने जोत डाली, पूरा हल चलाया, लेकिन खजाना कहीं मिला नहीं। नाराज हो गए, परेशान हो गए, कौन सी जगह छूट गई। घर में आ गए, थक गए थे, 15 दिन काम किया था, तो आदत लग गई थी काम करने की, भूख लगने लगी थी, अभी उनका आलस से भाग गया था। तो उसी में बारिश हो गई, मिट्टी से सुगंध आने लगी। अभी उन्होंने सोचा, हल तो वैसे ही चला लिया है, बारिश भी हो गई है, चलो कुछ बीज तो बो दें। तो उन्होंने बीज बो दे। बीज बोने के बाद फसल आ गई,
तो अभी बोले फसल भी आ गई है तो चलो अब इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने वो फसल को निकाल लिए। जब उन्होंने उस फसल को बेचा तो लाखों रुपए आ गए। तो उसमें से जो होशियार था, जब शांति से बैठ गए वो पैसे वैसे देख के, तो उसने बाकियों को बताया, अरे तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है क्या? बोले क्या? हमारे पिताजी जिस खजाने के बारे में बात कर रहे थे वही यही खजाना है जो हमारे मिट्टी में गड़ा हुआ है, लेकिन हमने कभी उसको ढूंढा नहीं, हमने कभी उस तरफ ध्यान दिया नहीं। तो समझने वाली बात यह है कि हमारे जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में युवा अवस्था में ऊर्जा का खजाना होता है, लेकिन हम उस खजानों को जाया करते हैं। जिस खजाने की ताकत से आप पुरुषार्थ कर सकते हो, नया पद, करियर, जो चाहे वो, पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है, वो कर सकते हैं। उस अवस्था में हम हमारी ऊर्जा को सोने में, खाने में, मनोरंजन करने में, लड़कियों के पीछे भागने में, ये करने में, वो करने में, युवा अवस्था में उसे हम बर्बाद करते हैं। अगर उसी ऊर्जा को आप यूज़ करके, इस्तेमाल करके आप अगर आपको करियर में लगा दोगे, कुछ अच्छा हासिल करने में लगा दोगे, तो आपका जीवन कुछ और बन जाएगा। लेकिन हमारी मुश्किल क्या है? सद्गुरु हमें क्या बता रहे हैं कि युवा अवस्था मतलब आपको खुले मन का होना चाहिए, खुला होना चाहिए सीखने के लिए, करने के लिए। लेकिन जब भी सीखने की बात आती है ना, तो कॉलेज होने के बाद युवा को पूछो, अरे कॉलेज में भी बोलता है ये लिखना है, वो करना है, वो ऐसे करता है मानो किसी ने मजदूरी पे लगा दिया है। आप कॉलेज में देखो 99% लड़के लड़कियां सिर्फ दबाव की वजह से अध्ययन करते हैं। कुछ 1% होते हैं जिनको प्यास होती है, करना है, कुछ करना है, पूरी तरह पागल हो जाते हैं, उन्हीं के नाम चमकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुद्धिमान हो, कितने शक्तिशाली हो, आप क्या खजूर और बादाम खाते हो या आप घी खाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप सूखी रोटी खाते हो, जवानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके अंदर जुनून है? क्या आपके अंदर प्यास है? क्या आप खुले दिल के हो? क्या आप कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हो? कुछ भी बोले तो आपके अंदर से ना नहीं आनी चाहिए। कुछ भी अच्छा काम करने के लिए आपके अंदर से अगर ना आती है तो आप बूढ़े हो, और हाँ आती है तो आप युवा हो। बस इतनी सी बात है। तो जीवन के प्रति आप खुले हैं या बंद है, इससे पता चलता है कि आप युवा हो या बूढ़े हो। अगर आपको परमात्मा पाना है तो आपको प्रकृति से मुक्त होना पड़ेगा, और हमारी प्रकृति है शरीर। शरीर ये प्रकृति से मिला है, ये साधन की तरह मिला है, उसको आपको एक पायदान की तरह इस्तेमाल करके छलांग लगानी है। लेकिन हम उसको लेके जाना चाहते हैं, उसको लेके जाना चाहते हैं। आप पानी में दूध डालो या दूध में पानी डालो, दूध में पानी डालो तो पानी की कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हाँ, पानी 10 रुपये लीटर मिलता है और दूध 50 रुपये लीटर है, तो उसमें पानी डाल दिया दूध में, तो पानी की कीमत 10 से 50 रुपये हो जाती है। सही है ना? ये दूध जो है ना, ये शरीर है, उसे ऊर्जा मिली है, तो आपको लगता है कि ऊर्जा की कीमत बढ़ गई है, लेकिन जब आप उसको गर्म करोगे तो वो भाप बनकर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। दूध वैसे के वैसे रहेगा। क्या कभी दूध जो है, वो पानी जो है, वो दूध को लेके जा सकता है? उड़ के जा सकता है? नहीं जा सकता, पानी अलग से चला जाता है। तो वैसे आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो शरीर के माध्यम से प्रकट हो रही है। आप उसको तप से, साधना से, संघर्ष से तपाओगे तो उसके अंदर से ऊर्जा छलांग लगा लेगी। लेकिन हम ऊर्जा के साथ नहीं जाते, हम जो रह गया पीछे उसके साथ अटक जाते हैं। छलांग लगानी तो पूरी लगानी पड़ेगी, नहीं तो बीच में से चिर जाओगे। तो यही है, हमें जीवन में अगर खुला रहना है तो हमें उस ऊर्जा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो अगर शरीर की तरफ हमारा ध्यान
अटका हुआ है तो हम कभी भी युवा नहीं रह सकते, क्योंकि पल पल में ये शरीर बूढ़ा हो रहा है। जन्म लेते ही शरीर बूढ़ा होना शुरू होता है, उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उसका काउंटडाउन खत्म होने से पहले आप आपकी युवा अवस्था को क्या करो, प्राप्त करो, जो असली युवा अवस्था है। जो असली युवा है उसका शरीर बूढ़ा होता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। और जो लोग शरीर में अटक जाते हैं, वो कितना भी ढोंग करे युवा होने का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाव कर सकते हैं, ढोंग कर सकते हैं, एक चेहरा ओढ़ सकते हैं। आजकल सभी युवा होने का नाटक कर रहे होते हैं नहीं, अभी मेकअप कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, जब मेकअप में हम यहाँ पे जो गुलाबी शेड बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं, ज़्यादा युवा दिखने के लिए। हाँ, एक बार मैंने एक वीडियो देखा था, करीब 55 साल की महिला होगी, एक ब्यूटिशियन ने उसको ऐसा मेकअप से सजाया कि वो 30 साल की दिखने लगी, 25 से 30 साल की। जब उसे नहलाया तो वापिस 50-55 की हो गई। तो हमारी युवा अवस्था ऐसी है। ये महिलाओं के बारे में नहीं है सिर्फ, ये युवाओं के बारे में भी है। हम आजकल सभी दाढ़ी क्यों बना रहे हैं? मैं कभी कभी सोच रहा था, यार ये दाढ़ी सब लोग क्यों बढ़ा रहे? पिछले मेरे उम्र में तो कोई दाढ़ी नहीं बढ़ा रहा था, जब हम थे 20, 22, 25 के। तो आजकल ये दाढ़ी का ज़्यादा फैशन क्यों आ गया? उससे आपके गाल के जो हड्डियाँ है वो ढक जाती है, वो अंदर बंजर जमीन है। उसको ऊपर से जो प्लास्टिक का ग्रीन कारपेट है वो बिछा देते हैं, वैसे यहाँ पे हम काला कारपेट बिछा देते हैं ताकि अंदर की बंजर जमीन ना दिखाई दे। हाँ, तो दोस्तों, युवा अवस्था का मतलब है आपके पास में पूरी शक्ति है, पूरा जोश है, और आपको उस जोश को इस्तेमाल करना है, अपने अंदर के जोश को जगाने के लिए, तप के लिए, साधना के लिए और संघर्ष के लिए। आप जब भी तैयार हो जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग आयाम खुल जाएगा, और जिस दिन वो आयाम खुल गया उस दिन से आपको इस शरीर की क्या हो रहा है, शरीर का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो असली युवा बनना, और असली युवा की पहचान है वो अपने जीवन के प्रति खुला होता है, वो कभी ना नहीं बोलता। ना बोलने वाला बूढ़ा ही होता है, हमेशा याद रखना। जो अच्छी चीज़ें के लिए, विकास के लिए, कल्याण के लिए, सेवा के लिए जो ना बोलता है वो बूढ़ा है। हाँ, मेरा तो था ही गयो, अभी इंतज़ार ही कर रहे सब, हाँ, अमरधाम की तरफ लेके जाने के लिए। तो उसके पहले सुधरो, अपने अंदर के युवा को जगा लो। धन्यवाद।